2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही भाजपा ने उस पर हमला शुरू कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कई तरीके से हमले करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अपनी हर रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग और वामपंथी विचारधारा से जोड़कर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व नेता और संभल स्थित कल्कीधाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। गाजियाबाद में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर यही लगता है कि यह महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, जिन्ना की कांग्रेस है। यह घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का घोषणा पत्र नहीं, जिन्ना का घोषणा पत्र लगता है। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। फोन लाइन पर अभिनव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक टाइम पे कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमलावर नजर आए। उन्होंने भी कहा है कि ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है, ये कांग्रेस का कम, मल्लिकार्जुन खड़गे का कम और जिन्ना का मैनिफेस्टो ज्यादा लगता है। इन तमाम आरोपों पर क्या कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जब से अपना घोषणा पत्र जारी किया उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर कांग्रेस पे हमलावर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में रैली के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री समेत भाजपा के तमाम नेता जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लगातार मुस्लिम लीग से और जिन्ना से जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में जो कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने लखनऊ से लोकसभा का पहले चुनाव भी लड़ा है, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे, राहुल और प्रियंका के करीबी रहे हैं। इन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसको देख के लगता है कि ये गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि जिन्ना की कांग्रेस है और ये घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं बल्कि जिन्ना का घोषणा पत्र लगता है। तो लगातार जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, न्याय पत्र इसका नाम दिया था, 5 न्याय और 25 गारंटियों को लेके आगे बढ़ रही थी कांग्रेस। लेकिन लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल हैं वो अब कांग्रेस पे हमलावर है उसके घोषणा पत्र को लेके। कभी उसको मुस्लिम लीग से जोड़ते, कभी वामपंथियों की बात कर रहे हैं, कभी इसमें जिन्ना का नाम शामिल किया जा रहा है। तो लगातार कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र पे भारतीय जनता पार्टी घेरने की रणनीति के तहत चुनाव में आगे बढ़ रही है। और इस क्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो तो लगे हुए हैं और कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं जो कांग्रेस से बागी हो गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात करें तो ये कांग्रेस में काफी वरिष्ठ नेता माने जाते थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ समय पहले बगावत कर दी है और पार्टी से बाहर कर दिए गए। इसके बाद से अब अभिनव, जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमलावर है, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है?
जी बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो अब तक लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। पीएम खुद उसको लेके जब जनसभाओं में, रैलियों में मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि इसको मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है, जिन्ना से जोड़ा जा रहा है और अन्य तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। जिस प्रकार से वो अपने घोषणा पत्र को लेकर चुनाव में आगे बढ़ रही थी, उसे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये काफी चिंता का विषय है और डैमेज कंट्रोल भी करने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, संकल्प पत्र। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस प्रकार से इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको किस प्रकार से मैनेज कर पाती है, क्योंकि इस घोषणा पत्र के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता जो है वो कांग्रेस पे हमलावर हैं और कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि किस प्रकार से इन सभी चीजों को वो मैनेज कर पाए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पहले से ही मुश्किल में रही है उत्तर भारत में और अब एक बार फिर से इस घोषणा पत्र के आने के बाद से जिस प्रकार से पीएम से लेके गृह मंत्री से लेके पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सब लगातार उनके हमलावर हैं। तो देखने वाली बात होगी कांग्रेस आगे क्या करती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगातार जो है एक तरफ बीजेपी हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा है कि ये कांग्रेस या खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता है, ये मैनिफेस्टो लगता है जिन्ना का मैनिफेस्टो। वही जहां बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से प्रेरित बताया था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसका पलटवार किया था। बीते दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि ये जनता का मैनिफेस्टो है, ये किसानों का मैनिफेस्टो है। अगर बीजेपी इस मैनिफेस्टो पर हमलावर है तो बीजेपी सभी जनता को कटघरे में खड़ी करती है, तो वही बीजेपी लगातार कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर करारी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। तो ये महात्मा गांधी नहीं, जिन्ना का मैनिफेस्टो है। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कांग्रेस पर उनके मैनिफेस्टो के जरिए हमलावर नजर आए, तो वही बीजेपी भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है।